एक कतरा ही सही मुझे ऐसी नियत दे ए मौला। एक कतरा ही सही मुझे ऐसी नियत दे मौला। किसी को प्यासा देखूं तो दरिया बन जाऊं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं है। सारा जगत बहुत ध्यान से गौर से देखने पर मालूम पड़ा कि प्रेम से सरोबार है। और सारा जगत, सारी प्रकृति तुमको सिर्फ देने का ही कार्य करती है, तुमसे लेती कुछ नहीं, मात्र देने का काम करती है। सूर्य खुद जलकर सुलगकर हमको जीवन दे रहा है। चांद दिन रात चक्कर काटकर धरती पर हमारे लिए ऋतुओं को नियंत्रित करता है। अगर चांद नहीं होता तो ऋतुएं नहीं होती। ये हमारे लिए चक्कर काटकर ऋतुओं को नियंत्रित करता है। जीवनदायिनी नदियां कलकल नाद करती हुई हमारे खेतों को सींचती हुई, हमारे खलिहानों को भरती हुई हमारी प्यास भी बुझाती है। पक्षी मधुर 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 गीत और तान सुनाते हैं। इन सबको देखो, सिर्फ देने का काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी धरती पर मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव है जो कुछ भी देता नहीं, बस मांगता रहता है। देता कुछ नहीं, बस मांग और की चाह, मांगता रहता है। और उसकी अगर मांग पूरी ना हो तो शिकायतों से भर जाता है। संसार में अगर मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो कोई भी जीव आपको परमात्मा के प्रति शिकायतों से भरा हुआ नहीं मिलता। जरा सोचो आप कि सुबह सुबह एक भूखा शेर अपनी गुफा से निकला शिकार की तलाश में। अब निकला और अक्सर कहा जाता है कि 75% दांव पर शेर फेल हो जाता है और हरिण जीत जाता है। शेर हार जाता है। शेर जब निकलता है शिकार पर, बहुत कोशिश करता है, कभी शिकार नहीं मिलता। वापस लौटकर वो गुफा में आकर शांति से विश्राम करता है। क्या कभी आपने शेर को परमात्मा के प्रति शिकायत करते सुना कि आज मुझे खाना नहीं मिला? वो कभी शिकायत नहीं करता। वो आएगा चुपचाप, अपनी नियति को समझकर ये मेरी नियति है, आज मेरी डेस्टिनी है, और शांति में डूब जाएगा। लेकिन आदमी अकेला जीव है जो शिकायतों ही शिकायतों से भरा रहता है और देता कुछ नहीं। उल्टा ये हो जाता है कि जो परमात्मा ने दिया है उसको भी कैसे नष्ट किया जाए, इसके अंदर अपनी बुद्धि को लगाता है
कैसे इतने सुंदर ग्रह का नाश हो जाए। सारी की सारी कोशिश आदमी की विनाश की तरफ, विध्वंस की तरफ चलती है। चाहे वो विज्ञान कुछ भी काम कर रहा हो, लेकिन उसका हम देखते हैं कि कितनी विकट परिस्थिति आज इस पृथ्वी के सामने है कि चारों तरफ हम देखते लोग लड़ रहे हैं, युद्ध के बादल हैं, एक दूसरा देश दूसरे देश के सामने अपने हथियारों का प्रदर्शन कर रहा है, हथियारों की होड़ लगी हुई है। लगता आदमी पागल हो गया है। कोई ऊपर से ग्रह से आदमी देखेगा आकर हमारे सारे जीवन को तो सोचेगा कि ये आदमी है कि क्या है। इनकी पूरी चेतना विध्वंस की तरफ जाती नजर आती है, कैसे नाश कर दे। लेकिन दूसरी तरफ वे लोग भी हैं जो जीवन को बचाने में लगे हैं, जो मनुष्य के कल्याण मात्र के लिए ही जीते हैं, जिनका पल पल सांस लेना ही मनुष्यता को कैसे आनंदित रखा जा सके, कैसे उनको शांति दी जा सके, कैसे उनकी चेतना में थोड़े फूल खिल सके, इसके तरफ भी प्रयास जारी रहता है। एक सुंदर सी घटना से मैं आपका परिचित कराऊं, जो प्रेम की और करुणा से निकली है। 1898 सन, ये बहुत खतरनाक समय था धरती पर। यानी 124 साल पहले, जैसे अभी कोरोना का समय है, ऐसा ही खतरनाक समय इस धरती पर 124 साल पहले आया था और प्लेग बड़ी जोर से फैला था पूरे धरती पर, जैसे कोरोना फैला है। आपको शायद पता नहीं है, अभी आप तो अभी भारत में बिना मास्क के आप घूम रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि आज की तारीख में भी चाइना में 49 सिटी में कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। 2,49,000 लोग परसों कोरोना से चाइना में संक्रमित पाए गए रोज। और 49 सिटी में जैसे हमारे यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था 2020 में, 21 में, ऐसा कर्फ्यू चाइना में आज भी लगा हुआ है। तो ऐसी एक बार बीमारी 1898 में फैली थी और कलकत्ता जो शहर था उस समय सबसे ज्यादा प्लेग की महामारी से ग्रस्त था। चारों ओर मृत्यु ही मृत्यु अपना तांडव का खेल खेल रही थी। लगभग प्रत्येक घर में कलकत्ते में कोई ना कोई सदस्य प्लेग जैसी बीमारी से बहुत पीड़ित था, हर घर में, और मौत के भेंट चढ़ता जा रहा था। कोई पिता को गंवा बैठा था, कोई मां को गंवा बैठा था, किसी का भाई चला जा रहा था, किसी की बहन चली जा रही थी, किसी की पत्नी चली जा रही थी, किसी का चाचा चला जा रहा था। माताओं की गोद से बच्चे जाने लगे, माताओं की गोद सूनी होने लगी और उन माताओं का कष्ट देखना भी बड़ा असहनीय हो गया था। ऐसे भीषण संकट के दौर में भारत में कई संस्थाओं ने कायम किया, लेकिन एक संस्था जिसने जो काम किया उस संस्था का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। उस संकट के दौर में कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन महामारी से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए एकदम आगे आया। मिशन के लोग पूरी तरह रामकृष्ण को समर्पित, उस समय विवेकानंद जिंदा थे, उनकी गाइडलाइन में सारा काम करते हुए तन मन धन से इस प्लेग पीड़ित लोगों की मदद करने लगे। परंतु एक समय ऐसा भी आया इस मिशन के सामने
कि कार्य करते करते अब धन के तो अपने आर्थिक स्रोत लिमिट होते हैं, सीमाओं में होते हैं। जब मिशन के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व ही कलकत्ते में मिशन ने अपने आश्रम के निर्माण हेतु एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी थी जहां मठ बनेगा रामकृष्ण का। और जब ये प्लेग फैला, उस समय विवेकानंद अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए हिमालय के प्रवास में थे और कुछ अस्वस्थ भी थे। फिर भी जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि मिशन के पास धन की कमी है और महामारी बहुत जबरदस्त फैली कलकत्ता में, ये सुनते ही वो दौड़ लगाकर तुरंत कलकत्ता पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि किराए के एक बहुत बड़े मैदान पर उसमें रामकृष्ण मिशन का शिविर लगा है और हजारों लोगों का वहां इलाज चल रहा है। अब धन के अभाव में सेवाओं में, दवाओं में बाधाएं आ रही थी, कैसे करे काम। स्वामी विवेकानंद ने आओ देखा न ताओ, तुरंत जो जमीन खरीदी गई थी मठ के लिए कलकत्ता में, उस जमीन को बेचने का आदेश दे दिया, बेच दो, लेकिन ये काम जरूरी है। और कहा कि हम तो सन्यासी हैं, हम पेड़ के नीचे भी सो जाएंगे, हम उनकी छांव में सो जाएंगे, भिक्षा मांग कर अपना गुजारा कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो पानी पीकर जी लेंगे, उपवास कर लेंगे। मठ का कार्य हो चाहे ना हो, आश्रम का कार्य हो चाहे ना हो, परंतु सेवा के कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जमीन बेचकर आश्रम की स्वामी विवेकानंद ने इस सन्यासी शब्द को वास्तव में सच्चा गौरव दिया कि सन्यासी हो तो ऐसे हो। अगर देखा जाए तो प्रेम में ही करुणा और सौंदर्य और शांति को लाने का सामर्थ्य है। प्रेम को वो आशीर्वाद हासिल है कि जब ये होता है तब ये आपका संकुचित जो मैं है, छोटा सा आपका मैं, छोटे से प्रकाश पर केंद्रित, ये खो जाता है और आपका प्रेम समस्त मानवता पर फैल जाता है। और संन्यास भी तभी घटता आपका जब प्रभु स्मरण और शरण के साथ मानव की सेवा करने का उदात्त भाव आपके भीतर हो। किसी का कष्ट देखकर अगर आप कष्ट में नहीं होते हो, उसका कष्ट आपको नहीं छूता, समझना कि आप संवेदनहीन हो गए। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक बड़ा प्रसिद्ध वचन है, उनके बड़े प्यारे प्यारे वचन है कि हमारे अंतर में यदि प्रेम और समस्त विश्व के प्रति करुणा का भाव जागृत न हो, तब तक ये संसार हमारे लिए कारागृह ही है, जेल के समान। इसलिए हमारे देश में इस सारे कायनात के प्रति, इस सारे जगत के प्रति मंगल भावना के लिए एक सुंदरतम प्रार्थना ने जन्म लिया, जो देश दुनिया में किसी भी ग्रंथ में नहीं है, जो हमारे देश में। हमारे देश में प्रार्थना जन्मी, क्या जन्मी? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। क्या अर्थ हुआ उसका? कि सभी प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे। अकेला मैं प्रसन्न न रहूं, अकेला मैं स्वस्थ न रहूं, सभी प्रसन्न रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबका भला हो और किसी को भी कोई दुख न पहुंचे। ऐसी प्रार्थनाएं
हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने अपने स्वार्थ को एक तरफ रख करके सारे जगत के लिए मंगल भावनाएं की, और ये मंगल भावनाएं हमको भी स्वयं को रूपांतरित करती है। ध्यान रखना, हम जब मंगल कामनाओं से भरते हैं तो दूसरों का तो मंगल होता ही है, ये भावनाएं हमें भी रूपांतरित करती है। इसलिए सारे धर्मों में, चाहे वो बुद्ध का धर्म हो, महावीर का धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसमें मंगल की भावना को बहुत महत्व दिया गया है। तो प्रेम है आपके भीतर उन मंगल भावनाओं का उदय हो जाना। प्रेम कोई बहुत छोटी सी चीज नहीं है कि आपने पत्नी को प्रेम कर लिया, पत्नी ने पति को प्रेम कर लिया, आपने बच्चों को प्रेम कर लिया, किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को प्रेम कर लिया। ये बहुत छोटा दायरा है प्रेम का। प्रेम एक बहुत विराट घटना है।